रामचंद्र महाराज की जय। अपाद मातारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीराम द्योतयोर्नमयं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः लीलाम्बुजक्षामलं कुमोदां सीता समारोपितुमानुभागं पारो महासायचारो नमामि रामं रघुवंशनाथं श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। प्रणो पवन कुमार कलबल पावक ज्ञान धन जासु हृदय आकार बसई राम सर जाकर सियापति राम जय जय राम हे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा हरि गुण गाने वाला हरि गाने वाला प्रभु का है प्यारा हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा प्रभु का भजन करो प्रभु है तुम्हारा हरि गुण गाने वाला प्रभु गुण गाने वाला हरि का है प्यारा हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा। आइए सभा में प्रवेश करें। काल कुसुंडी और जो गरुड़ जी आए हुए हैं उनमें संवाद चल रहा है, क्योंकि गरुड़ जी को मोह होने के कारण वो कालकुसुंडी जी के पास आए हैं और अपने संदेह को अपने मोह को दूर करने के लिए ही उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। तो उसी प्रसंग में आगे बताते हुए गरुड़ जी को कालकुसुंडी जी कहते हैं। कल जैसे हमारे पंडित जी ने बताया कि आदमी के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। बिनु संतोष न काम न साही काम अचत सुख सपना होना राम भजन बिनु पिटाई न की कामना फल विहीन कर कभों की कामना। भाई जैसे संतोष के बिना कभी कामना का नाश नहीं होता। जब तक हम संतुष्टि भी हमारे अंदर होगी तब तक हमारे जो कामनाएं वो बढ़ती रहेंगी। कामनाओं को रोकने के लिए हमें जो है संतुष्टि का भाव लाना बहुत जरूरी है। जब हम संतुष्ट होंगे जो जैसा भी हमें मिला जितना भी हमें मिला उस पर अगर हमने संतोष कर दिया तो हमें जो है वो संतोष हो जाएगा और हमारे को जो उससे कामनाओं का भी नाश होगा। और कामनाओं को रहते हुए भी अगर हमारे अंदर इच्छा बनी रहेगी, हर समय सोते जागते ही इच्छा बनी रहेगी, कामनाएं बनी रहेगी, तो हमें सुख कहाँ मिलेगा? सुख तो मिलेगा नहीं। हमें तो रात भर जो है अनिद्रा रहेगी, रात भर जागते रहेंगे, सोचते रहेंगे भाई ये काम मेरा पूरा नहीं हुआ, ये काम मेरा पूरा नहीं हुआ, ये किस प्रकार हुआ। हम इसी चिंता में मतलब चिंता में ही करते करते जो है समय बिताएंगे। हालांकि हमें जो है चिंतन में समय बिताना चाहिए। भगवान का जो भजन करना चिंतन करना ये हमारी कामना होनी चाहिए परमात्मा से कि भगवान हमारे जो है चिंताओं का नाश करो और हमारे जीवन में चिंतन को बढ़ाओ। जितना चिंतन बढ़ेगा हम प्रभु के उतने निकट जाएंगे।
और आगे कहते हैं कि बिनु विज्ञान की समता आवई, बहु अवकाश की नभ बिनु पावई। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मई गंध की पावई। विज्ञान के बिना तत्व ज्ञान, जब तक हमारे अंदर तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारे में समभाव नहीं आएगा। समभाव कैसे? जैसे एक दूसरे के अंतर जो है, अंतर नहीं समझना एक दूसरे के अंदर। जैसे ये नहीं समझना ये छोटा है, ये बड़ा है, ये महिला है, ये पुरुष है। जो समभाव होता है, समभाव वही होता है कि आपके अंदर भी परमात्मा राम जी का वास है और मेरे अंदर भी राम जी का वास है। ये भाव हमारे अंदर होना चाहिए। इसमें कोई लिंग भेद नहीं होना चाहिए, ये महिला है, ये पुरुष है। सिर्फ भाव क्या होना चाहिए कि इनके अंदर भी जो है आत्मा है वो राम जी का रूप है और हमारे अंदर भी जो आत्मा है वो राम जी का रूप है। इस भाव से अगर हम रहेंगे, समभाव रहेंगे, तो हमें कहीं भी कोई कष्ट नहीं होगा। और आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पा सकता है? भाई आकाश के बिना कोई अवकाश पा सकता है। श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होगा और जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक हम धर्म को नहीं मानेंगे। और पृथ्वी तत्व जब तक हमारे अंदर नहीं रहेगा, पृथ्वी से हम जुड़े नहीं रहेंगे, तब तक हम कोई गंदगी नहीं पा सकते। कोई फूलों की, जैसे पंडित जी ने कल भी बताया था, फूलों की खुशबू है, अनार की खुशबू है, या जो भी हमारी ये पृथ्वी हमारी वनस्पति हमें देती है उसका जो हमें स्वाद मिलता है, गंध मिलती है, वो तभी होती है जब पृथ्वी तत्व हमारे शरीर के अंदर हो। वैसे तो हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। आकाश, जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी, इन सबसे मिलकर ही 5 तत्वों से हमारा शरीर बना होता है। तो इन सब का जो रस है हमारे अंदर रहता है, तो इसी वजह से हमें ये सब चीजों की प्राप्ति होती है नी? बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जलु बिनु रस की होई संसारा। शील के मिल बिनु बुध से लुकाए, जीव बिनु तेज न रूप घुसाए। तब के बिना क्या तेज कर सकता है? जब तक आप तप नहीं करोगे, जब तक आपके अंदर आप साथ नहीं करोगे प्रभु का, तब तक आपके अंदर तेज नहीं होगा। आप ये देखेंगे कि जो ज्यादा तपस्या करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, तो उनमें तेज भी बहुत होता है। उनके मुख की आभा ऐसी लगती है जैसे प्रकाश लगता है। तो तेज कहाँ से आता है? सिर्फ भक्ति, प्रभु के स्मरण करने, उनका ध्यान करने। जब तक हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा के अंदर उनका ध्यान होगा तो हमारे अंदर तेज अपने आप आ जाएगा। किसी की प्रकट करने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कई व्यक्तियों के अंदर बहुत तेज महसूस होता है। इसका कारण ये है कि उसकी भक्ति उतनी ही दृढ़ होती है। जितनी दृढ़ भक्ति होगी उसका तेज और तप जो है ज़्यादा होगा। ये आपको देखने को मिलेगा। और जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है? जब तक जल तत्व नहीं होगा शरीर में, तो मैंने आपको बताया कि 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। तो जो हमें जो स्वाद का जो अनुभव होता है वो जल तत्व से ही होता है। जैसे कोई नमकीन है, मीठा है, या खट्टा है, या कड़वा है, वो सब हमें जो है जल तत्व से ही प्राप्त होता है। और पंडित जनों की, जो हमारे विद्वान जन हैं, उनकी जो सेवा किए बिना क्या हमें सदाचार शील प्राप्त हो सकता है? हम शीलवान तभी बनते हैं जब हमारे अंदर सेवा का भाव हो। सेवा का भाव पंडित जनों के अलावा आम आदमी, आम जन से भी हमें करना चाहिए। सेवा भाव हमें रखना चाहिए। सेवा भाव करने से कहते हैं ना कि जो वृक्ष, जिन वृक्षों के अंदर फल लगे होते हैं सदा वही जुड़े होते हैं। ये हमेशा याद रखना, जिनके अंदर जो फल लगे होते हैं। ऐसे ही जो आदमी के अंदर शील स्वभाव होता है तो वो झुका होता है, उतना ही वो गुणवान होता है। और जितना अकड़ रखता है, जितना है उसके अंदर जो है किसी की कदर नहीं करता, जो किसी का आदर नहीं करता, तो उसकी कोई कदर नहीं करता। तो शीलवान तभी होता है जब आदमी सेवा करेगा तो शील भी हो। और उसके बाद निज सुख बिनु मन होई पीरा, परस की होई पीर समीरा। कदम से देखे बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव करे नासा। जब तक हमारा आत्मा का आनंद नहीं होगा, क्योंकि देखो आनंद जो है, आनंद कहाँ से आता है?
कहीं बाहर से नहीं आता। आनंद कहाँ से आता है? आप जब कोई भजन सुन रहे हो, कोई कथा सुन रहे हो, कोई कीर्तन कर रहे हो, तो आपको आनंद कहाँ से प्राप्त होता है? अपनी आत्मा से, अंदर से सुख प्राप्त होता है। निज सुख तभी आता है जब हमारी आत्मा आनंदित होती है। अगर हम कीर्तन में बैठे हैं, भजनों में बैठे हैं या किसी कथा का श्रवण कर रहे हैं, हमारा ध्यान अगर यहाँ नहीं है तो हमें कदापि जो है सुख नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। आनंद कहाँ से आता है? हमारे भीतर से आता है। तो भीतर से आनंद हमेशा जो है निज सुख, आत्मानंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है? जब तक हमारे अंदर निज सुख, तो हमारे आत्मा के अंदर जो सुख है वो जब तक हमारे अंदर नहीं होगा तो हमारा मन भी नहीं है। मन तभी ठहरेगा जब हमारे को आनंद प्राप्त होगा। और वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है? जब तक वायु नहीं होगी तो उसके बिना हमें स्पर्श भी नहीं, पता भी नहीं लगेगा कि हमारे क्या कौन है कौन नहीं, कैसे कैसे पता लगेगा? बताओ। स्पर्श सुख भी तभी प्राप्त होता है। और क्या विश्वास के बिना कोई सिद्धि हो सकती है? और जब तक कोई विश्वास हम नहीं करेंगे परमात्मा पे, तब तक हमें सिद्धि भी कोई नहीं प्राप्त होती, कोई मनोकामना हमारी नहीं होती, मानसिक पद हमें नहीं मिल पाते जब तक विश्वास न हो। इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता। और जन्म मृत्यु का जो नाश होता है वो जब तक हरि का भजन नहीं करते तब तक जो है वो नहीं आता। अदरवाइज क्या होता है कि जब हमें भगवान पे विश्वास नहीं होता और ना ही हम भजन करते हैं, नास्तिक होते हैं, तो हम हर समय हमारा जो हृदय डरता रहता है, भाई कभी मृत्यु ना आ जाए, कभी ये रोग ना पकड़ ले, कभी ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। जब आदमी के अंदर भक्ति आ जाती है, जब दृढ़ भक्ति आ जाती है, तो उसको भय भी हमेशा याद रखना, जब आदमी के अंदर भक्ति का वास हो जाता है तो वो डरता नहीं है किसी से। क्या कभी सब लोग डरे? देखो वास लोग मीरा थी, कितने कितने कष्ट उनको मिले, पर क्या वो डरी? प्रभु के भजन में लगी है जी। और क्या क्या नहीं सुनना पड़ा। समाज में जितने भक्त लोग हुए हैं उनको बहुत कुछ सुनना पड़ा। और इसी प्रकार हम लोग भी अगर जो सत मार्ग पर चलेंगे, भगवान के मार्ग पर चलेंगे, तो हमें भी लोग जो है सुनाएंगे। हमेशा इसमें ये मत सोचा कि अच्छे काम नहीं है, बुरे काम है। अच्छे काम में भी लोग काम करते हैं, वो आपको पढ़ने नहीं देख सकते, आपको पढ़ता भी देख सकते। अगर आप जो है ज़्यादा समय मंदिर में निकालेंगे तो पड़ोसी कहते हैं कि सारा दिन मंदिर में घुसी रहती है, सारा दिन मंदिर में जाता रहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस चीज़ को भी ठीक है स्वीकार। जिन्होंने बुराई निकाली है उन्होंने अच्छाई में भी बुराई निकाली। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु रमाई न राम। राम कृपा बिनु सपनहु, जीवन है विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं था, अशुभ बात। और श्री राम कृपा के बिना जीव स्वपन में भी शांति नहीं पाता। जब तक उनकी जब कृपा नहीं होगी हमारे ऊपर, और तब तक हमारा जो है जीवन में शांति प्राप्त नहीं होती। शांति प्राप्त तभी होती है जब प्रभु की कृपा होती है हमारे ऊपर। अस विचार मति धीर तजी, कुतर्क संते सकल, बजाऊं राम रघुवीर, करुणा कर सुंदर सुकर। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार करके संपूर्ण दुर्गतों और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान, सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर जी का भजन। मतलब कोई तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। भक्ति के अंदर इस चीज़ की कोई वो जरूरत नहीं होती। ना तो तर्क होता है ना तर्क होता है कि प्रभु हमारे पर कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे। हमें संदेह होने लगता है ये कार्य हमारा होगा कि नहीं होगा। पर ऐसा अगर संदेह हम करेंगे तो हमारे जो है प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। और इन सब चीज़ों को छोड़कर भाई ये जानिए कि प्रभु जो है करुणा करने वाले हैं और सुख देने वाले हैं। ऐसा मानकर अगर राम जी को आप भजेंगे तो ऐसे जो है भजन करना चाहिए। निज मति सरित नाथ में गाई, प्रभु प्रताप महिमा
कहते हैं कि हे पक्षीराज, काकुशुंडी जी बोलते हैं कि हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार जो मेरे जो नाथ मेरी बुद्धि जाती है, मैंने उनके अनुसार ही प्रभु का प्रताप और महिमा का गान, जो प्रभु की महिमा है और उनका जो है मैंने गान किया कि कैसे कैसे उन्होंने जब मेरे को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और बढ़ाते बढ़ाते 7 लोगों में घुमाया, उसके पश्चात भी जो है मेरी जो है पीछा नहीं छूटा। पर कहाँ हुआ देखो बात को, आज भी संसार में कहीं भी दुनिया भर से भागता है, पर शांति जाके प्रभु के चढ़ गई। तो काकुशुंडी जी जब उड़ते उड़ते सारी जगह घूम फिर लिए, जब उनको कहीं कठोर भी मिला, आखिर जाकर प्रभु के चरणों में गिर गए। जब वहाँ गिर पड़े उस समय वो सब चीज जो पीछे आ रहा था वो छूट गई। वैसे ही प्रभु को छोटे से बालक फिर नजर आए, वैसे ही खेलते हुए नजर आए, वैसे खाते हुए नजर आए। तो मुक्ति तभी मिलती है जब हम प्रभु की शरण में जाते हैं, तभी हमें हमारा सुख अनुभव होता है और भक्ति भी प्राप्त होती है। और इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं करी, यह सब मैंने आंखों देखी है। काकुशुंडी कहते हैं ये सब चीज देख चुका हूँ, तभी मैंने क्योंकि अपनी आंखों से देख चुका हूँ, इसलिए मैंने आपको इसका वर्णन किया। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल कपित अनंत रघुनाथा, निज निज मति मुनि हरि गुण गावई, निगम निज शिव पार न पावई। श्री राम जी की जो महिमा है, नाम रूप और गुरु की कथा सभी अपार है एवं अनंत है। इसका कथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत है। वो अनंत हरि कथा अनंत, ऐसे नहीं कहा गया, वो खुद भी जो अनंत है और उनकी कथाएं भी अनंत है। और मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद शेष शिव जी जो उनका पाद नहीं पाते, जब वेद और शेष और शंकर जी की जो है उनका गुणगान नहीं कर सकते, जो उनकी जो भक्ति है, उनकी जो महिमा है, उनके गुण है, उनको वो भी नहीं गा सकते, तो हम जो है संसारी मनुष्य कहाँ इनका वर्णन कर रहा है। ऐसा ही उन्होंने कहा काकुशुंडी ने गरुड़ ने कहा, तो मैं आशी मस्तक प्रजंता, जब बुराई नहीं पावई अंता, तेरे रघुपति महिमाय गाथा, सात कबहु को पाव दिखा। और उसके बाद काकुशुंडी जी कहते हैं कि आप मैंने आपकी जो उड़ान है वो सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान के वाहन है और आपसे तेज कोई उड़ता भी नहीं। आप और बच्चर कितना होता है, बहुत थोड़ी सी दूरी तक उड़ सकता है, ऊंचाई, मतलब कि छोटा से छोटा जीव और आप बड़े से बड़े। आप जहाँ तक आकाश में उड़ते हैं जितने भी जीव हैं, आप बच्चर से लेकर और आपके बीच में जितने भी जीव उड़ने वाले हैं, वो कभी भी आकाश का अंत नहीं पा सकते। आकाश का अंत तो कोई भी नहीं पा सकता। आज भी जो है बात को हमारे जो वैज्ञानिक जो है कितने स्पेस में जाते हैं और जहाँ जाते हैं उससे और भी ऊपर मिलता है, कितने जाते हैं, तो इसका तो कहीं आंसर मिलता ही नहीं। ये तो वैज्ञानिक विस्तृत कर चुके हैं, तो ये तो बहुत पहले की कथा हुई है। तो भाई जो आकाश का अनंत नहीं है जी। और इसी प्रकार एक बात श्री रघुनाथ जी की महिमा का ज्ञान, वो भी अथाह है, कभी उसकी कोई था नहीं पाती। राम का कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित हरिमर्दन, सत कोटि सत सरित विलासा, नव सत कोटि अमित अवकाशा। और श्री राम जी हमारे कामदेव को सबसे सुंदर माने गए, संसार के अंदर कामदेव जो है सबसे सुंदर माने गए, और उनकी पत्नी रति भी सुंदरी मानी गई है। पर हमारे जो राम जी है वो करोड़ों कामदेवों से भी ज्यादा सुंदर है।
इतने सुंदर है वो कि करोड़ों कामदेव से सुंदर है। कहते हैं एक बार जो है भगवान विष्णु जो है नारायण जो है समुद्र में लेटे हुए थे शेष शैया पर, और लक्ष्मी जी उनके पाँव दबा रहे थे। पाँव दबा रही थी तो पाँव दबाते दबाते दबा कैसे रही थी, हाथ नहीं लगा रही, सिर्फ ऊपर से हाथ की परछाई है उनके पैरों में ऊपर, उससे जो भगवान के अंदर रात ऊपर गए विशाल कर इतने कोमल भगवान विष्णु। और कहाँ उन्होंने जब रूप लिया तो नरसिंह का रूप कितना कठोर, कोमल से कोमल और कठोर से कठोर है प्रभु। तो भाई इनका तो कौन मुकाबला कर सकता है, प्रभु का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो करोड़ों कामदेव के जो कामदेव से भी समान सुंदर है और अनंत कोटि तो काम के समान चतुर्भुज है। एक कोटि एक जो है दुर्गा मैया, दुर्गा जो मैया जो न तो दुश्मनों का नाश करती है, उससे अरबों जो है दुर्गाओं के समान जो है वो शत्रुओं का नाश करने वाले, और अरबों इंद्रों के समान ही उनका विलास ऐश्वर्य है, उनका ऐश्वर्य भी ऐसे कि अरबों जो इंद्र है ना, इंद्र का क्या है एक स्वर्ग ही तो है उनके पास, तो उनसे जैसे अरबों इंद्र जो है उनका ऐश्वर्य है उनको प्राप्त, ऐश्वर्य की कमी नहीं है। जहाँ स्वयं लक्ष्मी मैया हो वहाँ किस चीज की कमी है। कहते हैं जब बारात आई तो जनकपुर बरातियों को जो है सेवा करने के लिए अपनी रिद्धि सिद्धि को लक्ष्मी मैया ने बोला, सीता जी उन्होंने सब तरह की व्यवस्था, जहाँ जहाँ जिस जिसको जिस चीज की जरूरत थी वो सब तरह की उन्होंने व्यवस्था है रिद्धि सिद्धि, क्योंकि आम आदमी के बस की वो बात नहीं थी उसको करना संभालना, आम आदमी के बस की नहीं था, वो रिद्धि सिद्धि जिसकी वजह से ऐसी उनको वहाँ व्यवस्था कर। और अरबों काश के अंदर जगह ही जगह है, उसी प्रकार राम जी के अंदर जगह है, सभी समान है जी। हमारे जो पृथ्वी है, हमारे आकाश है, पताल है, सभी कुछ इसके अंदर समाया हुआ है। वो जब विराट रूप दिखाते हैं बताते हैं तो उसके अंदर देखते हैं कि करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटके हुए, रोम रोम में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड लटके हुए। और पूरा जो है शरीर की अभी जो है उसके अंदर भी दिखाया था, जो वहाँ वो आया श्री कृष्ण के अंदर दिखाया था, एक तरफ से जो है सारे जीव उनके मुख से जा रहे हैं, दूसरी तरफ से निकल रहे हैं, तो सारे जो है हम लोग सब प्रभु के पेट के अंदर ही हैं। ये मत सोचो कि हम संसार में, हम पेट में ही है भगवान के, उन्हीं के अंदर रहे और उन्हीं के अंदर से बाहर अंदर पार करते हैं। तो वो परमात्मा भी अनंत है, उनका जो स्पेस है, जो जगह है वो अनंत है। मरुद कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश, रवि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भवथा। और अरबों कमर के समान उनमें महान बल है। एक यहाँ 50 या 100 किलोमीटर हवा चलती है तो हमारे जो मकान खड़काने लग जाते हैं, तो उनके अंदर जो है इस तरह की मतलब भयंकर जो है पवन ऐसा उनके अंदर बल है। और अरबों सूर्य के समान प्रकाश है। एक छोटा सा प्रकाश अगर हमारे 500 या 1000 वाट का बल्ब जो हमारी आंखों में लगे तो कैसे हमारी आंखें टूट आ जाती है, उनको तो अरबों प्रकाश, अरबों सूर्य जैसा प्रकाश, ऐसा प्रकाश है कि हम इस नंगी आंखों से उनको देख नहीं सकते। उसके लिए हमें दिव्य दृष्टि चाहिए, परमात्मा के दर्शन करने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, तभी हम परमात्मा के दर्शन कर पाएंगे। इन आंखों से हम नहीं कर पाते, वो कब कर पाएंगे जब परमात्मा हमारे कृपा करें, हमें ऐसी दृष्टि दे, तभी हम परमात्मा के दर्शन कर पाएंगे। तो अरबों जो है सूर्य के समान, अरबों सूर्य के समान उनके अंदर प्रकाश है, इतना तेज है जितने अरबों सूर्यों पर जितना तेज गति होती है, प्रकाश होता है। और अरबों चंद्रमाओं के समान में शीतल, जैसे शीतलता इतनी है कि वो अरबों चंद्रमा और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले, समाज जो है संसार के जितने भी भय हैं, जितने भी क्लेश हैं, कष्ट है, उन सबको दूर करने वाले।
काल कोटि सत सरिस अति दुर्धर दुर्ग तुरंत धूप केतु सत कोटि संसुरादर्श भगवंत किया सती राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण राजा। अरबों कालों के समान में अत्यंत दुर्धर दुर्गम और दुरंत कालों की भी काल है प्रभु है और अत्यंत दुर्धर दुर्गम और दुरंत वे भगवान अरबों धूमकेतु के कुछ तारों के समान अत्यंत प्रबल हैं। बोले राजा रामचंद्र महाराज